नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजू मित्रा पर। मैं तरुण सोलंकी आज आपके सामने लेकर आया हूं मुस्लिम समाज के त्योहार और मेले। तो आज की क्लास में हम करेंगे मुस्लिम समाज के त्योहार और इसकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम मुस्लिम समाज के मेले। जिस प्रकार से अंग्रेजी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, उसी प्रकार से मुस्लिम कैलेंडर यानी कि हिजरी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो हिजरी संवत है ये। तो हिजरी संवत में सबसे पहला महीना आता है मुहर्रम। ये हिजरी संवत का प्रथम महीना है। दूसरा दूसरा हिजरी संवत का महीना है सफर। पहला महीना है मुहर्रम, दूसरा महीना है सफर। तीसरा महीना है रवि अव्वल। चौथा महीना है रवि उल सानी। पांचवा महीना है जमादी। ये वापस उल अव्वल आ जाएगा, जमादी उल अव्वल। छठा महीना है जमादी उल सानी। सातवां महीना है रजब। आठवां महीना है सवाल। आठवां महीना है सावन। नौवां महीना है रमजान। 10वां महीना है सवाल। 11वां महीना है जिलकाद। और आखिरी 12वां महीना है जिलहिन। तो हिजरी संवत के कौन कौन से महीने हैं? सबसे प्रथम महीना है मुहर्रम, ये हिजरी संवत का प्रथम माह है। दूसरा है सफर, ये पुलिस भर्ती, राजस्थान पुलिस भर्ती 2013 में आया था प्रश्न कि हिजरी संवत का प्रथम माह कौन सा होता है, तो उसका आंसर था मुहर्रम। तो हिजरी संवत का प्रथम महीना मुहर्रम। हिजरी संवत का दूसरा महीना होता है सफर। हिजरी संवत का तीसरा महीना होता है रवि उल अव्वल। रवि उल अव्वल। हिजरी संवत का चौथा महीना होता है रवि उल सानी। देखो तीसरा और चौथे में देखो रवि उल, इसमें अव्वल आ गया पीछे, इसमें सानी। अब पांचवा और छठा देखो, पांचवा है जमादी उल अव्वल। रवि की जगह जमादी आ गया, बाकी तीसरा सेम है उल अव्वल। फिर छठे में देखो रवि की जगह जमादी और चौथा और छठा एक जैसा, जैसे तो पांच हो गया जमादी उल अव्वल, छठा हो गया जमादी उल सानी, सातवां हो गया रजब, आठवां हो गया सावन, नौवां हो गया रमजान। यह हिजरी संवत का पवित्र महीना माना जाता है। 10वां हो गया सवाल, 11वां हो गया जिलकाद और 12वां हो गया आखिरी जिलहिंद। तो ये थी हिजरी संवत के महीनों के बारे में जानकारी। अब करते हैं हम हिजरी संवत के त्योहार। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। आइए देखते हैं हिजरी संवत के कौन कौन से त्योहार हैं। सबसे पहला त्योहार है मुहर्रम। हिजरी संवत में मुहर्रम एक महीना भी होता है, वो प्रथम महीना होता है, और ये मुहर्रम का त्योहार भी होता है, मुहर्रम का त्योहार। ये मुहर्रम का त्योहार मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की याद में गम का एक त्योहार है, ये मनाया जाता है। तो लिख लो आप, मोहम्मद साहब के नवासे
इमाम हुसैन की याद में मनाया जाने वाला गम का एक त्योहार। इसी दिन ताजिए निकाले जाते हैं और करबला के मैदान में दफन किए जाते हैं। इसी दिन ताजिए निकाले जाते हैं। इसी दिन ताजिए निकाले जाते हैं। निकाले जाते हैं। इमाम हुसैन की करबला के मैदान इराक की राजधानी बगदाद में युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई थी या शहीद हो गए थे, तो उसी की याद में ये मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। तो इमाम हुसैन की करबला के मैदान करबला के मैदान इराक की राजधानी बगदाद में युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई। तभी से इसी दिन मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। इन्हीं की याद में ताजिए निकाले जाते हैं और ताजियों को करबला के मैदान में दफन किया जाता है। ताजिए निकालते समय तासावाद यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ताजिए निकालते समय ताजिए निकालते समय तासावाद यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तासावाद यंत्र क्या करती, परात जो घर में बर्तन होता है उसके समान होती है। अगर परात पर हम चमड़ा मढ़ दे तो वो भी एक तासा का प्रकार बन जाता है और इसकी आवाज भी बहुत तेज होती है। तो देखो, हमने हिजरी संवत का सबसे पहला त्योहार किया है मुहर्रम का त्योहार। ये त्योहार कब आता है? मुहर्रम महीने में आता है। तो आपको पता होगा हिजरी संवत का प्रथम महीना कौन सा है? मुहर्रम। तो मुहर्रम महीने में आता है मुहर्रम का त्योहार। ये मुहर्रम का त्योहार मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है। ये गम का त्योहार है। इसी दिन ताजिए निकाले जाते हैं। इमाम हुसैन की करबला के मैदान में, करबला का मैदान है इराक की राजधानी बगदाद में युद्ध करते समय मृत्यु हो गई या शहीद हो गए थे, उन्हीं की याद में ये मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। इन्हीं की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। ताजिए निकालते समय तासावाद यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये निम्न बातें थी जो मुहर्रम त्योहार से संबंधित थी। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हिजरी संवत का दूसरा त्योहार है 12 वफात। इस 12 वफात को ही ईद उल मिलादुल नबी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईद उल मिलादुल नबी। तो क्या कहते हैं? इस 12 वफात को ही ईद उल मिलादुल नबी कहते हैं। तो एक ही त्योहार है, चाहे ईद उल मिलादुल नबी कह दो चाहे 12 वफात के दो, ये दोनों एक ही त्योहार है। तो देखते हैं 12 वफात या ईद उल मिलादुल नबी। इसी 12 वफात के दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और इसी दिन मृत्यु हुई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म
और मृत्यु। तो मोहम्मद साहब का जन्म इसी दिन हुआ था और उनकी मृत्यु भी इसी दिन हुई थी। यहां पर जो मिला लिखा है इसको अगर खोले तो वो बनता है मौलिद, वो बनता है मौलिद। इस मौलिद का अरबी में अर्थ होता है जन्म। अरबी में क्या अर्थ होता है इसका? जन्म। यानी कि ईद उल मिलादुल नबी का अर्थ है कि इसी दिन मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इन्हें चाहे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के दो चाहे मोहम्मद साहब के दो, एक ही बात है। मिलादुल नबी को जब खोलते हैं तो मौलिद, तो इस मौलिद का अर्थ होता है अरबी में जन्म, यानी कि इसी दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। और यहां पर 12, इस 12 का अर्थ है 12। इस 12 का क्या अर्थ है? इस 12 का अर्थ है 12। और वफात का अर्थ है इंतकाल। यानी कि मोहम्मद साहब की 12 दिनों तक बीमार रहने के बाद उनका इंतकाल हो गया था। यानी कि 12 दिनों तक मोहम्मद साहब बीमार रहे थे, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया था, तो इसका नाम पड़ गया 12 वफात। तो ईद उल मिलादुल नबी पड़ा था इनके जन्म के कारण और 12 वफात पड़ा इनकी इंतकाल के कारण। ये 12 वफात या ईद उल मिलादुल नबी हिजरी संवत के रबी उल अवल 12 को आता है। यानी कि रबी उल अवल की 12 तारीख को यह त्योहार आता है। तो हिजरी संवत का महीना है रबी उल अवल, इसकी 12 तारीख को यह 12 वफात या ईद उल मिलादुल नबी का त्योहार आया जाता है और मनाया जाता है। मोहम्मद साहब का जन्म कहां पर हुआ था? मक्का में। और मोहम्मद साहब की मृत्यु यह मदीना में हुई थी। मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में 570 ईस्वी को था और मृत्यु 632 ईस्वी को हुई थी। तो मोहम्मद साहब का जन्म है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी। मक्का और मदीना दोनों ही सऊदी अरब में है। मोहम्मद साहब ने जब मक्का से मदीना की यात्रा की थी तभी से हिजरी संवत लागू हुआ था। तो हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी। इस हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी जब मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना तक की यात्रा की थी, तभी से हिजरी संवत लागू हो गया। तो कुछ बातें मैं लिख नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो आप लिख लेना। तो एक बार फिर इसे देख लेते हैं। हिजरी संवत का दूसरा त्योहार है 12 वफात। इसे ही ईद उल मिलादुल नबी कहते हैं। इसी दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म और इसी दिन मृत्यु हुई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी। इस 12 वफात में 12 का अर्थ है 12 और वफात का अर्थ है इंतकाल। यानी कि मोहम्मद साहब की 12 दिन तक बीमार रहने के बाद उनका इंतकाल हो गया था। और इस मिलादुल नबी में मिला को जब खोलते हैं तो वो बनता है मौलिद, और मौलिद का अरबी में अर्थ होता है जन्म। यानी कि इसी दिन मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में और मृत्यु 632 ईस्वी में। इतनी डिटेल्स आपसे कोई नहीं पूछेगा, फिर भी मैं बता रहा हूं ताकि एग्जाम में कोई भी पर्सन आपसे छूटे नहीं। वफात या ईद उल मिलादुल नबी का त्योहार है जो रबी उल अवल की 12 तारीख को आता है या 12 को आता है। मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा की थी, तभी से हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर करते हैं नेक्स्ट त्योहार। और हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, और भी अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। प्यार और स्नेह
मुझ पर इसी तरह बरकरार रखना। हिजरी संवत का तीसरा त्योहार है ईद उल फितर। इस ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहते हैं। ईद उल फितर को मीठी ईद या सेवैया ईद भी कहते हैं। ये मीठी ईद रमजान माह के 30 रोजों के बाद आती है। ये मीठी ईद रमजान माह के 30 रोजों के बाद आती है। मीठी ईद सवाल माह की 1 तारीख को आती है। ये मीठी ईद सवाल माह की 1 तारीख को आती है। मुस्लिम समाज के त्योहार, ये आपके लिए राजस्थान कंपटीशन एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ अगर आप यूपीपीएससी की, चाहे आप सेंट्रल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, किसी की भी, तो उसमें भी आपके ये काम आएगा, क्योंकि ये त्योहार ये एक धर्म से जुड़े, तो ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हिजरी संवत का नेक्स्ट चौथा त्योहार है ईद उल जुहा। ईद उल जुहा या इसे ईद उल जुहा भी कहते हैं। हिजरी संवत का जो ईद उल जुहा या ईद उल जुहा जो त्योहार है, इसे बकरा ईद कहते हैं। क्या कहते हैं? बकरा ईद। ये बकरा ईद हिजरी संवत के आखिरी माह जिलहिन माह में आती है। दस तारीख को मनाई जाती है। बकरा ईद का त्योहार हजरत इब्राहिम के पुत्र हजरत इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। तो पैगंबर हजरत इब्राहिम के पुत्र हजरत इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। तो ये बकरा ईद का त्योहार है जो पैगंबर हजरत इब्राहिम के पुत्र हजरत इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। ये हिजरी संवत के अंतिम माह यानी कि जिलहिन माह की 10 तारीख को मनाया जाता है। इसे ईद उल जुहा भी कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जीके को याद करने की एकमात्र एक ही ट्रिक है, वो है इसे समझ कर, सुन कर बार बार पढ़े या बोले, जिससे आपको ये जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। हिजरी संवत का 5वां त्योहार है शब्बे बारात। ये शब्बे बारात का त्योहार मोहम्मद साहब का अल्लाह से मिलन का या अल्लाह से मुलाकात का दिन है। से अल्लाह से मिलन का दिवस है। इस शब्बे बारात को मुस्लिम समाज की दीपावली भी कहते हैं। मुस्लिम समाज की शब्बे बारात के दिन मोहम्मद साहब का अल्लाह से मिलन हुआ था। इसे मुस्लिम समाज की दीपावली या दिवाली भी कहते हैं।
दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सबसे पहले। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिससे मुझे हौसला मिलता रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट करते हैं हिजरी संवत का छठा त्योहार शब्बे कद्र। ये शब्बे कद्र का त्योहार रमजान महीने की 27 तारीख को कुरान लिखने का दिन है। रमजान माह की 27 तारीख को कुरान लिखने का दिन। तो शब्बे बारात मोहम्मद साहब का अल्लाह से मिलन का दिवस है, इसे मुस्लिम समाज की दीपावली भी कहते हैं। नेक्स्ट वाला है शब्बे कद्र, ये रमजान माह की 27 तारीख को कुरान लिखने का एक दिन है। तो दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। कोई भी सलाह या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने हिंदी कैलेंडर के त्योहार और मेले करवा दिए हैं, इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके वहां तक जा सकते हैं और आप हिंदी कैलेंडर के त्योहार और मेले देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उनका लिंक दे रखा है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मुस्लिम समाज के उर्स यानी कि मेले करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।